नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं परीक्षावाणी सीरीज का अगला भाग, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनामों को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, इससे पहले की क्लासेस जिसने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ हमने उत्तराखंड का जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में बताया है, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, किन किन ने राज्य आंदोलन में भाग लिया है, इनसे संबंधित तथ्य हमने उसमें पढ़े थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है, एक साइड दिए गए हैं उपनाम और दूसरी साइड मूल नाम। जो पहला है गुमानी है। गुमानी सभी लोग जानते होंगे। गुमानी किसका उपनाम है? लोक रत्न पंत या फिर लक्ष्मी नंदन पंत, इन्हीं का उपनाम है गुमानी। देखिए फ्रेंड, जो गुमानी है इनका जन्म 1790 काशीपुर के अंदर होता है, और वहाँ के एक राजा थे, लोकल राजा थे गुमान सिंह। तो गुमान सिंह के दरबार में ये रहे हैं, इस कारण इनका नाम गुमानी हो गया है। और गुमानी कुमाऊनी भाषा के आदि कवि माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुसैं या फिर सैं। ये गुसैं है, गुसैं या फिर सैं या फिर गुसाई। तो गुसाई किसका उपनाम है? तो सुमित्रानंदन पंत जी का है, जिनका जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर के अंदर होता है, और एक छायावाद के प्रमुख ये कवि हुए हैं। और उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1968 चिदम्बरा के लिए, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला पॉइंट है गौरदा। तो गौरदा किसका उपनाम है? तो गौरदा है गौरीदत्त पांडे। तो ये भी कुमाऊनी जनकवि हुए हैं, गौरीदत्त पांडे या गौरदा। अगला है पिंगला या प्योला। तो पिंगला या प्योला किसका नाम था? तो जिया रानी का नाम था पिंगला या प्योला। जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं की झांसी की रानी या फिर कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। नेक्स्ट है अल्मोड़ा की बेटी, और इन्हीं का उपनाम एक और है पाकिस्तान की बहू। तो अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, तो आयरन पंथ के नाम से इनको जाना जाता है। आयरन पंथ, तो आयरन पंथ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, जिस कारण अल्मोड़ा की बेटी कहते हैं। और पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली, इनकी ये पत्नी थी, जिस कारण इनको पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नाक काटने वाली रानी। देखिए फ्रेंड, जो नाक काटने वाली रानी है या फिर नाक काटी रानी, जिसने नाक काटे हैं, तो ये उपनाम किसका है? तो ये महारानी कर्णावती का है। महारानी कर्णावती जो कि गढ़वाल नरेश महिपत शाह की पत्नी थी, है ना। इनके समय में एक घटना होती है, 1635 के अंदर महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है, और नवाजत खां जो कि शाहजहाँ का सेनापति है, गढ़वाल पर आक्रमण करता है, और गढ़वाल को जीतने के लिए शाहजहाँ उसको आदेश देता है। जब ये गढ़वाल पर आक्रमण करता है तो नवाजत खां और उसके सैनिकों के नाक और कान कटवाए जाते हैं कर्णावती द्वारा, जिस कारण इनको कहा गया नाक काटने वाली रानी। तो किसने कहा है? तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा है इनको नाक काटने वाली रानी या फिर नाक काटी रानी। नेक्स्ट है सरला बहन। तो सरला बहन जो कि मिस कैथरीन हेलामाइन थी, और इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौसानी के अंदर की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की? सरला बहन, जिनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलामाइन, और इंग्लैंड की थी ये, और गांधी जी की शिष्या थी। नेक्स्ट है चिपको वुमेन। तो चिपको वुमेन के नाम से सभी लोग जानते हैं, गौरा देवी को जाना जाता है, क्योंकि ये पेड़ों पर चिपक कर उनकी रक्षा करने में सफल रही थी, और यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की थी 1974 में। 1974 में रेणी गांव से इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस कारण इनको चिपको वुमेन कहा जाता है। नेक्स्ट है मैती। तो मैती एक आंदोलन चलाया है, किसने चलाया है? कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया है, जिस कारण मैती इनका उपनाम हो गया। इस आंदोलन की अगर बात करें तो 1995 94 कहीं लिखा होगा, तो 95 में ये आंदोलन चलाया गया है। अगला है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। देखिए बट इनका एक नाम और है चारण। चारण, तो चारण इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको चारण कहा जाता है ना। जगह जगह ये घूमे हैं और इन्होंने रिसर्च की है, जिस कारण इनको चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गर्वभंजक। तो गर्वभंजक के नाम से माधव सिंह भंडारी जी को जाना जाता है। गर्वभंजक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी का जो गर्भ है वो सोना कर दिया था, यानी कि अपने पुत्र गजेश सिंह की इन्होंने बलि दे दी थी। जो मलिथा की गूल इन्होंने बनाई है, वहाँ पर माना जाता है इन्होंने अपने पुत्र गजेश सिंह की बलि दी थी, जिस कारण इनकी पत्नी का जो गर्भ है वो सूना हो गया था, जिस कारण इनको कहते हैं गर्वभंजक। जबकि गर्वभंजन आएगा, गर्वभंजन, तो वो है महिपति शाह। महिपति शाह, और महिपति शाह के ही ये सेनापति थे माधव सिंह भंडारी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं केसरी।
तो कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कुली बेगार, कुली उतार या कुली प्रदेश, जो कुली बेगार प्रथा थी वो 3 प्रकार की थी, उसकी समाप्ति में अहम भूमिका निभाई है ना। अगला है मुसोलिनी और शेर। तो काली कुमाऊनी का मुसोलिनी या फिर काली कुमाऊं का शेर किसे कहते हैं? तो हर्षदेव ओली जी को कहते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पुत्र। तो हिमालय पुत्र पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को कहा है, किसने कहा है? तो नेहरू जी ने कहा है, नेहरू, पंडित नेहरू ने कहा है। तो हिमालय पुत्र उपनाम है गोविंद बल्लभ पंत का। आज़ाद उपनाम है श्रीधर के मोठी, जो कि चमोली जिले से संबंधित है। आज़ाद तो श्रीधर के मोठी। नेक्स्ट है धरती पुत्र या हिमपुत्र। देखिए फ्रेंड, ये तो था हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ पंत, जबकि ये है हिमपुत्र। तो हिमपुत्र, धरती पुत्र और गढ़वाल का चंदन, तो ये कहते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा को। 3 नाम है, गढ़वाल के चंदन, हिमपुत्र और धरती पुत्र, तो हेमवती नंदन बहुगुणा के हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कुमाऊं। तो किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से हेनरी रैमजे को जाना जाता है, जो कि कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कुमाऊं में बहुत सारे कार्य किए हैं और कुमाऊं में इनका राज अच्छे से चलता था, जनता भी इनसे खुश थी, जिस कारण इनको कुमाऊं का राजा के नाम से जाना गया। इनके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 1856 से लेकर 1884 तक इनका कमिश्नर के रूप में कार्यकाल रहता है, ये भी आपको याद रखना है। और कौन से नंबर के हैं? तो 6वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है मौलिक पंडित या फिर पंडित, किसका उपनाम है? तो नैन सिंह रावत जी का उपनाम है पंडित, तो इसलिए इनको कहते हैं पंडित नैन सिंह रावत। ये क्या थे? ये एक सर्वेयर थे, यानी कि सर्वे करते थे, जिन्होंने तिब्बत से लेकर ल्हासा तक का सर्वे किया था, अंग्रेजों के लिए ये काम करते थे। तो ये कभी क्वेश्चन आया कि नैन सिंह रावत का संबंध किससे है? तो ये एक सर्वेयर थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड एक्सप्रेस। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को जाना जाता है। ये एक एथलीट हैं, एक धावक हैं, दौड़ से संबंधित है ना, एथलीट हैं, जिस कारण इनको कहते हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। नेक्स्ट है गोरा ब्राह्मण, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। तो गोरा ब्राह्मण और मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं? तो जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो कि कुमाऊं के अंदर नैनीताल के कालाडूंगी में निवास करते थे, है ना, और कुमाऊं में इन्होंने बहुत सारे कार्य भी करवाए हैं। और भारत का जो पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में स्थापित हुआ और 1957 में इनके नाम पर उसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दिव्या रावत जी हैं, मशरूम गर्ल। नेक्स्ट है किंग ऑफ हर्सिल, यानी कि हर्सिल का राजा। तो किंग ऑफ हर्सिल के नाम से फ्रेडरिक विल्सन को जाना जाता है। देखिए बन, जो फ्रेडरिक विल्सन थे वो हर्सिल में ही निवास करते थे। 1864 के अंदर इन्होंने एक अपना भवन बनाया था हर्सिल के अंदर। हर्सिल इनको अति प्रिय था, वहाँ पर इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, है ना। तो हर्सिल में इन्होंने राज किया था, वहाँ की जनता भी इनसे खुश थी, जिस कारण इनको कहते हैं किंग ऑफ हर्सिल। नेक्स्ट है बैडमिंटन क्वीन। तो बैडमिंटन क्वीन कौन है? उत्तराखंड के अंदर जो मधुमिता बिष्ट है, बैडमिंटन क्वीन है, बैडमिंटन खेल से ये संबंधित है। अगला है हैट्रिक गर्ल। तो हैट्रिक गर्ल के नाम से वंदना कटारिया जी को जाना जाता है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने ओलंपिक में लगातार 3 गोल दागे थे, जिस कारण इनको कहते हैं हैट्रिक गर्ल। तो लगातार 3 गोल किसने दागे हैं? वंदना कटारिया ने। हॉकी से संबंधित है और हरिद्वार जिले की रहने वाली है। अगला है दैवज्ञ उपनाम है। तो दैवज्ञ किसका उपनाम है? मुकुंदराम बड़तवाल का उपनाम है दैवज्ञ। देखिए फ्रेंड, इनका एक और उपनाम है वराह मिहिर। उत्तराखंड में वराह मिहिर किसका उपनाम है या किसकी उपाधि है? तो मुकुंदराम बड़तवाल की है। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वराह मिहिर रहते थे, है ना, जो एक ज्योतिष विद्वान थे, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित भी व्यक्ति थे। वैसे उत्तराखंड में ज्योतिषी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्होंने लगभग 1 लाख से अधिक श्लोकों की भी रचना की है। नेक्स्ट है चारण। चारण जैसे कि हमने बताया, इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनका नाम चारण है। तो वो कौन है? शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट है गिरदा। गिरदा किसका उपनाम है? तो गिरीश तिवारी जी का उपनाम गिरदा है। ये भी कुमाऊनी जनकवि हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। जैसे कि हमने बताया है, जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई कहते हैं, इन्हीं को पिंगला या प्योला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनकी समाधि की अगर बात करें तो इनकी समाधि है रानी बाग, नैनीताल के अंदर है, रानी बाग में। नेक्स्ट है गढ़वाल की झांसी की रानी। अगर गढ़वाल की झांसी की रानी की बात करें तो तीलू रौतेली, जो कि गौरला रावत भूप सिंह की पुत्री थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। भूप सिंह, इनके पिता का नाम था भूप सिंह। तो गौरला रावत भूप सिंह की पुत्री कौन थी? तीलू रौतेली, जिसकी हत्या रामो रजवार ने पूर्वी नया नदी के तट पर की थी। नेक्स्ट है टिंचरी माई। तो टिंचरी माई किसका उपनाम है? तो ठगुली देवी जी का उपनाम है टिंचरी माई। देखिए बहन, जो ये ठगुली देवी है या इनका दूसरा नाम है दीपा देवी। तो दीपा देवी ने क्या किया? 1980 के दशक में पौड़ी के अंदर जो टिंचरी, यानी कि टिंचरी किसे कहते हैं? कच्ची शराब।
तो कच्ची शराब की जो दुकानें थी उन पर आग लगाई और शराब के विरोध में आंदोलन शुरू किया, जिस कारण इनको कहते हैं टिंचरी माई। नेक्स्ट है शिवानी। शिवानी की बात करें तो ये किसका उपनाम है, तो गौरापंत जी का उपनाम है। देखिए फ्रेंड, ये हिंदी की कवित्री हुई है, हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना योगदान दिया है, जिस कारण इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि इनका जन्म, तो इनका जन्म होता है 1923 के अंदर राजकोट गुजरात में, अल्मोड़ा मूल से ये संबंधित थी। अगला है सतपाल महाराज। तो सतपाल महाराज का मूल नाम क्या है, सतपाल सिंह रावत जी है। सतपाल सिंह रावत जो कि पौड़ी जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी है इंद्रमणि बडोनी। जैसे कि भारत में गांधी ने आंदोलन किए हैं, उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी जी ने किए हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। तो वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जाता है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को जाना जाता है, क्योंकि जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है इन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, वृक्षों को यहाँ पर बचाया है, जिस कारण इनको कहते हैं उत्तराखंड का वृक्ष मानव। और किस जिले से ये संबंधित है, तो टिहरी जिले से ये संबंधित है, ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट है काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़ केसरी। तो काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी यानी कि गढ़वाल केसरी, तो वो कौन है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जो कि चमोली जिले से संबंधित है। और अनुसुईया माता मंदिर में इनका जन्म हुआ था, जहाँ से इनका नाम हो गया अनुसुईया प्रसाद। तो काली कुमाऊं का चाणक्य भी किसको कहते हैं, अनुसुईया प्रसाद को कहते हैं। अगला जो है देहरादून का सुल्तान। तो देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है महावीर त्यागी को। देखिए फ्रेंड, जो महावीर त्यागी है, विश्व युद्ध के दौरान इनकी जो ड्यूटी थी ईरान में थी। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है, जो महावीर त्यागी है वो किस युद्ध से संबंधित है, तो ईरान युद्ध से ये संबंधित है। और देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है इनको, है ना। बाद में इन्होंने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन लड़े हैं। नेक्स्ट है विकास पुरुष। तो विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो नारायण दत्त तिवारी। तो नारायण दत्त तिवारी के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए मैंने अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म भी पूछा जाता है 1925 बलूटी गांव नैनीताल में इनका जन्म होता है, बलूटी गांव नैनीताल, और विकास पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की तीजन बाई। तो उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहते हैं, तो कबूतरी देवी जी को उत्तराखंड की तीजन बाई कहते हैं। अगला है टॉयलेट मैन। तो टॉयलेट मैन के नाम से रमेश भटेजा जी को जाना जाता है। रमेश भटेजा जो कि हरिद्वार जिले से संबंधित है और विश्व में टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने साफ सफाई में काफ़ी अपना योगदान दिया है, लोगों को जागरूक किया है। अगला है जौहार के जौहरी। तो जौहार के जौहरी शेर सिंह पांगती जो कि पिथौरागढ़ जिले से संबंधित हैं। जौहार कहाँ है, ये भी पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट है नशा मुक्ति अवस्थी। तो नशा मुक्त अवस्थी कौन है, पीताम्बर अवस्थी जी हैं, जिन्होंने नशे के खिलाफ आंदोलन चलाए हैं। अगला है एवरेस्ट ट्विंस। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो ट्विंस थी, यानी जो जुड़वा बहनें थी, वो कौन थी, तासी और नुंगसी। उत्तरकाशी जिले से ये संबंधित है, तासी नुंगसी, और पर्वतारोहण से संबंधित है। नेक्स्ट है एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं। तो एपण क्या होता है, जो चित्रकला होती है, विशेष अवसर पर जो चित्रकला राज्य के अंदर बनाई जाती है वही एपण है। देखिए भाई, ये एपण गर्ल ऑफ कुमाऊं, तो ये मीनाक्षी खाती जी को एपण गर्ल के नाम से जाना जाता है। जो चित्र होते हैं मांगलिक चित्र, है ना, मांगलिक अवसरों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट है मेडिसिन मैन। तो मेडिसिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो मनीष पंत जी को मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला है गढ़वाली सैगल। तो गढ़वाली सैगल कौन है, जीत सिंह नेगी। नेक्स्ट है एप्पल मैन। तो एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड इंद्र सिंह बिष्ट, जो कि अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। अगला है भारत केसरी। तो भारत केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लभांशु शर्मा। नेक्स्ट है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड। तो छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवाधामी को जाना जाता है छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से। देखिए फ्रेंड, छोलिया कौन सा नृत्य होता है, तो हाथ में तलवार ढाल में लिए एक नृत्य होता है, जो कि कुमाऊं में किया जाता है। कुमाऊं में काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें केवल पुरुष ही शामिल होते हैं, ये भी याद रखना है। मैन ऑफ उत्तराखंड कौन है, तो देवाधामी। तो ये तो उत्तराखंड में जो व्यक्ति हैं उनके उपनाम थे। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट, जो उत्तराखंड में विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी और जो उत्तराखंड में पर्यावरण है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस पार्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्त की, है ना, जो पर्यावरण से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित जो यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर संगठन है या फिर जो जो सरकार ने कदम उठाए हैं, तो उनको हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। पहला है ई गवर्नेंस वर्ष उत्तराखंड में कब मनाया गया, तो 2001 को ही ई गवर्नेंस वर्ष मनाया गया था पहली बार, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि यूकॉस्ट। तो यूकॉस्ट की स्थापना कब होती है,
तो 21 फरवरी 2005 को देहरादून के अंदर होती है। देखिए फ्रेंड, ये साइंस के संगठन है, ये आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन है जिनको हर कोई सही नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जो पॉइंट है यहाँ पर, लगभग 7450 वर्ग मीटर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क स्थापित है। जैव विविधता पार्क यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर है, तो इसी यूकॉस्ट परिसर देहरादून के अंदर स्थित है। तो ये भी याद रखना है, जैव विविधता पार्क देहरादून में स्थित है। वैसे तो एक नैनीताल के अंदर भी है ना। अगला है, यूकॉस्ट द्वारा 10 प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र यानी कि TRC स्थापित किए गए हैं। तो ये कहाँ पर किए गए हैं, तो नौगांव जो कि उत्तरकाशी में है, कलेश्वर चमोली में है, हुड्डो और जखोली रुद्रप्रयाग में है, ये रुद्रप्रयाग है, कालसी और सहसपुर देहरादून के अंदर है, हेवलगाड़ी और कानाताल टिहरी के अंदर, और रानीखेत अल्मोड़ा और तथा नैनीताल में ये सेंटर स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक की स्थापना कब होती है, 21 सितंबर 2005 को, और ये कहाँ पर बनता है, देहरादून के अंदर इसकी स्थापना होती है। अगला है, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यानी कि यूसर्क, ये क्या है, यूसर्क। तो यूसर्क की स्थापना कब होती है, 2 फरवरी 2006। तो याद रखना है, पहला यूकॉस्ट है, यूकॉस्ट कब का है, तो 21 फरवरी 2005 का है। उसके बाद बनाया जाता है यूसैक, तो यूसैक कब का है, तो ये 21 सितंबर 2005 का है। और लास्ट है यूसर्क, तो यूसर्क 2 फरवरी 2006 का देहरादून के अंदर स्थित है। तो तीनों देहरादून में है। नेक्स्ट है, प्रदेश का सबसे बड़ा, जो कि 18 एकड़ में है, जैव विविधता पार्क विकसित किया गया है। तो सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क तो हल्द्वानी में स्थित है, हल्द्वानी जो कि नैनीताल के अंदर है। नेक्स्ट है, लगभग 25 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी यानी कि विज्ञान धाम का निर्माण किया जा रहा है। तो साइंस सिटी कहाँ है, तो देहरादून के झाझरा में है, तो इसका आंसर होगा देहरादून। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम आंचलिक यानी कि उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, एक तो क्षेत्रीय होता है, एक उप क्षेत्रीय होता है, तो उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो यूकॉस्ट परिसर जो झाझरा देहरादून के अंदर है, साइंस सिटी जहाँ पर है। नेक्स्ट है, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, एक तो यही है यूकॉस्ट परिसर, और दूसरा जो बनाया जा रहा है अल्मोड़ा कुमाऊं के अंदर, जो राज्य का दूसरा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र होगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI, इसकी स्थापना 2001 के अंदर होती है। कहाँ पर है, तो सेलाकुई देहरादून में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेलाकुई देहरादून और 2001 का है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, तो सहजदारा रोड देहरादून में है। और इसी के साथ साथ एक IT पार्क और है जो कि पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। IT पार्क 2 है, देहरादून और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग है, वो कहाँ पर स्थित है, तो IT पार्क देहरादून के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति जो IT पॉलिसी है, ये नई जारी की गई है। कब जारी की गई, तो नवंबर 2018 को IT पॉलिसी यहाँ पर जारी की गई थी। अगला है, पंचायतों में ई-पंचायत लागू करने हेतु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत कब हुई, तो ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई। और 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य डेटा सेंटर IT इंक्यूबेशन सेंटर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि स्वान कहाँ पर स्थित है, तो ये IT पार्क देहरादून में स्थित है। तो ये 2-3 संगठन है, ये आपको याद रखने हैं। अगला है, स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ किया गया, तो स्टेट डाटा सेंटर का शुभारंभ कब किया गया देहरादून के अंदर, तो 26 नवंबर 2018 को ये किया गया था। अगला है, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्कर्ष संचालित होता है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड उत्कर्ष कहाँ से संचालित होता है, तो स्टेट डेटा सेंटर जो कि देहरादून के अंदर स्थित है। अगला है, जनता से सीधे संवाद हेतु CM हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि जनता को मुख्यमंत्री से बात करनी है तो सीधे संवाद के लिए कौन सा नंबर डायल कर सकते हैं, तो 1905 में। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन एवं साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया 9 जुलाई 2018 को ये शुरू किया गया था। अगला है, देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल
2.0 का आयोजन कब किया गया? तो देहरादून में इंडियन ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया फरवरी 2020 के अंदर। अगला है प्रदेश सरकार की आईटी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो आईटी एकेडमी यूओयू परिसर हल्द्वानी के अंदर है। यूओयू यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में स्थित है। तो यहीं पर राज्य सरकार की आईटी एकेडमी स्थित है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आईटी एकेडमी केंद्र कहाँ खोला गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो आईटी एकेडमी है वो खोली गई है हर्मिटेज भवन, जो कि नैनीताल में स्थित है। अगर एचपी कंपनी की बात करें तो एचपी कंपनी द्वारा आईटी एकेडमी कहाँ खोली गई? तो नरेंद्र नगर, जो कि टिहरी है, टिहरी के अंदर खोली गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद यानी कि यूसीबी, तो यूसीबी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यूसीबी है हल्दी पंतनगर, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। यूसीबी यानी कि उत्तराखंड काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, यूसीबी उत्तराखंड काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? तो हल्दी पंतनगर। अगला है पादप ऊतक संवर्धन, इसी के साथ साथ पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी। अगला है आणविक जैव विज्ञान व आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। तो ये सारी प्रयोगशालाएं कहाँ पर हैं? तो यूसीबी हल्दी यानी कि पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला है पटवा डांगर, जो कि नैनीताल के अंदर है। पटवा डांगर स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को यूसीबी हल्दी के अधीन कब लाया गया? तो जो पटवा डांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है इसको हल्दी के अधीन लाया गया जून 2020 के अंदर। अगला है जून 2020 से पहले पटवा डांगर स्थित जैव प्रौद्योगिकी संस्थान था, जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान था वो किसके अधीन था? तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के अधीन ये काम करता था। बाद में ये यूसीबी के अधीन रखा गया, उत्तराखंड काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना। अगला है जैव विविधता पार्क, जैव विविधता आकलन, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, हाईटेक पर्वतीय कृषि उत्कृष्टता केंद्र आदि स्थापनाधीन है कि ये सारे स्थापित किए जाएंगे कहाँ पर? जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पटवा डांगर नैनीताल में ये स्थापित किए जाएंगे, यानी कि जो वैक्सीन इंस्टीट्यूट है वहीं पर ये स्थापित किए जाएंगे। अगला है केंद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित है, तो सोलर सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो देहरादून को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज बनाया गया। तो आईटी एजेंसी द्वारा स्मार्ट विलेज किसे बनाया गया? तो ये दो गांव हैं, एक तो घेस दूसरा हिमानी, तो ये दोनों चमोली में स्थित हैं, यानी कि चमोली का घेस और हिमानी गांव। अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फाइबर, जो प्राकृतिक रेशा होता है, प्राकृतिक रेशा के लिए जो सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ सेंटर परियोजना, तो ग्रोथ सेंटर परियोजना जो कि 2018 की है के तहत राज्य में 2 आईटी स्किल डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो वो 2 कहाँ पर हैं? एक तो ऋषिकेश यानी कि देहरादून के अंदर है, दूसरा पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है विश्व बैंक योजना के तहत प्रदेश का पहला COEEAT केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये ITI परिसर काशीपुर में खोला गया है ना, काशीपुर के अंदर हो जाएगा। अगला है राज्य का तीसरा साइंस सेंटर प्रस्तावित है, तो तीसरा साइंस सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो चंपावत के अंदर ये बनाया जाएगा, चंपावत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो 47वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अल्मोड़ा में हुआ है। अगला है जीवाणुरोधी अणु, जीवाणुरोधी अणु यानी कि बैक्टीरियोफेज जिसको कहते हैं, जो जीवाणु को खाता है, जीवाणु को समाप्त करता है ना, जीवाणुओं से रक्षा करता है, तो उसका नाम है IIT R00693। तो IIT R00 से पता लग रहा है IIT रुड़की, तो IIT रुड़की द्वारा, IIT है ये, IIT रुड़की द्वारा इस जीवाणुरोधी की खोज की गई है। अगला है फरवरी 2023 में देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये देहरादून के अंदर देश की पहली विज्ञान ग्रामीण कांग्रेस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ई गवर्नेंस अवार्ड किसे दिया गया? सरकार के एक वेबसाइट या एक पेज है अपनी सरकार पोर्टल, तो इसको रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिया गया, अपनी सरकार पोर्टल। देखिए बट राज्य सरकार ने ये अपनी सरकार पोर्टल लॉन्च की है, तो ये अपनी सरकार पोर्टल में जाके आप राज्य से संबंधित जो भी सरकारी काम है उनको यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट बनाना हो, डाउनलोड करना हो, कहीं अप्लाई करना हो, तो सारा क्या है अपनी सरकार पोर्टल में दिया गया है। नेक्स्ट है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर हुआ था, जो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहीं पर हुआ था।
नेक्स्ट है यूसर्क द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो लामा चौड़ा हल्द्वानी के अंदर वर्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण केंद्र। वर्मी क्या होते हैं? जो केंचुआ होता है, कंपोस्ट यानी कि केंचुए गोबर को क्या करते हैं, कंपोस्ट में बदलते हैं, खाद में बदलते हैं। उसके लिए प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाएगा? उसके लिए केंद्र बनाया जा रहा है, तो लामा चौड़ हल्द्वानी के अंदर। और कौन बनाएगा? यूसर्क, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को देहरादून के अंदर होती है। अगला है स्मार्ट सिटी परियोजना का तकनीकी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आईटी पार्क देहरादून के अंदर है, यहीं से ये कंट्रोल होगा। स्मार्ट सिटी परियोजना कब की है? तो 2015 की है स्मार्ट सिटी परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। अगला है अक्टूबर 2023 को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो अक्टूबर 2023 को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ दून बिजनेस पार्क में किया गया, जो कि देहरादून के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन, जिसमें हमने राज्य के प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम तथा साइंस से संबंधित जो तथ्य थे उनको यहाँ पर कवर किया है। अगली क्लास में इसका अगला पार्ट करेंगे, जिसमें पर्यावरण से संबंधित तथ्य होंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।